Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am going to represent my bank website, which is MCB Bank. Here, these are the representative of Ali, Atika, Zeban, and Muzammil, and it's the logo of our bank website. सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है जो कि इस टाइम रनिंग में है, उसके बारे में अगर बात की जाए तो वो वेबसाइट हमारी काफ़ी रशी थी। उस वेबसाइट पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन की गैदरिंग इतनी की हुई थी कि उसमें से कुछ भी जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन कोई भी ले पर्सन या जो कस्टमर फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट को देखेगा वो तो कंफ्यूज हो जाता था, क्योंकि उन्हें इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि इसमें से कुछ भी ढूंढना आसान बिल्कुल भी नहीं था। लाइक उन्होंने अपने होम पेज पे एमसीबी के लोगो लेफ्ट राइट दोनों साइड पे बार एक सेंटर बार के दोनों साइड पे उन्होंने अपने लोगो दिया हुआ था। उसके अलावा उनको ये एक ऑप्शन था ऊपर इंग्लिश उर्दू का ना, तो जिसमें उन्होंने इंग्लिश का ऑप्शन बिल्कुल प्रॉपर वे से काम कर रहा था, लेकिन जो उर्दू का ऑप्शन था वो कुछ स्लाइड्स पे काम करता था, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। उसके अलावा उनकी जो सर्च बार है वो प्रॉपर वे से काम नहीं कर रहा था। उन्होंने बार्स इतनी ज़्यादा एडिशन कर दिया हुआ था, कुछ बार्स ऐसी थी जो ऊपर भी प्रेज़ेंट की गई थी, लेकिन उसके अलावा एक साइड कॉर्नर पे जाके उनको दोबारा से प्रेज़ेंट किया गया था, जिसकी वज़ह से काफ़ी मेस इसमें क्रिएट हो रहा था। इसमें स्लाइड शोज़ थी, स्लाइड्स बार-बार चेंज हो रही थी। उसके अलावा कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो फ्रंट एंड पे होनी चाहिए, बट वो इतनी हाइंडली वे से दी हुई थी कि उनको गेट करना, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना बहुत मुश्किल हो जाता था। ले पर्सन के लिए या न्यूली इंट्रोड्यूस जो फर्स्ट पर्सन जो विजिटर होगा इस वेबसाइट का, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह उन्होंने इतनी रशी वेबसाइट बना दी हुई थी। ये इस वेबसाइट का सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट था कि उसमें उन्होंने इन्फॉर्मेशन का एडिशन ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया था। Now we are going to discuss about our website which is we design। ये हमारी वेबसाइट का होम पेज है जिसमें हमने कुछ न्यू बटन्स का ऐड की है। लाइक हमने इसमें हेल्प, स्पोर्ट्स और बैंकिंग की इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी जो थी जिस पे जो उन पे डबल टाइम उनके बार्स पे लगी हुई इंफॉर्मेशन उनको हमने कंसाइज वे से अगेन रिप्रेजेंट किया है। ये हमारा होम पेज है जो कि बिल्कुल क्लियर है। उसके अलावा हमारा ये अबाउट पेज, अबाउट अस का और कैरियर का पेज है जिसपे हमने कोई चेंज नहीं किया था, इसलिए हमने उसपे नो चेंजेस का ऑप्शन लगा दिया। ये जितनी भी स्लाइड्स शो हो रही हैं, ये तमाम हमारी रीडिज़ाइन की हुई वेबसाइट की हैं। इसमें इन्फॉर्मेशन को हमने प्रॉपर वे से, कंसाइज़ वे से अगेन रीडिज़ाइन किया। इसमें कुछ लोगोज़ का एडिशन किया है, जो कि प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। उसके अलावा कॉन्टैक्ट अस, साइड मैप्स, उनके इन्फॉर्मेशन दी गई है। ओवरसीज़ में अगर आप इनके बाकी ब्रांचेज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो वो आप बहुत आसानी से ले सकते हैं। इन सब इन्फॉर्मेशंस को हमने उनकी गैदरिंग की है, लेकिन इतने कंसाइज़ और एफिशिएंट वे से की है कि इसमें किसी को किसी तरह का कोई मसला पेश नहीं आ सकता। कोई भी ले पर्सन या कोई भी अननोन पर्सन जो फर्स्ट टाइम विज़िटर होगा इस वेबसाइट का, वो इसको बहुत अच्छे से अ, अंडरस्टैंड कर सकता है, इसको बहुत अच्छे से देख सकता है और इसके बारे में जितनी जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए वो आसानी से हासिल कर सकता है। एंड द थिंग सेकंड थिंग इज़ वैल्यूएशन पॉइंट्स थे जो हमारी वेबसाइट पे जो हमारे दूसरे मेंबर्स ने क्रिटिसाइज़ किया था, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनको हमने खुद भी उनके एक्सेप्ट पॉइंट उन्होंने किए थे, तो हम उनको दोबारा से रिजेक्ट किया था। बिकॉज़ उन्होंने जो हमारा पॉइंट रिजेक्ट किया था उसमें फर्स्ट थिंग इज़ ये थी कि हमारी जो वेबसाइट है ये यूज़र कंट्रोल नहीं है, फ्रीली हैंडल नहीं कर सकता कोई। अगर देखा जाए तो हमारी वेबसाइट इतनी नीट और प्योर बेस पे है कि उसको हैंडल करना बहुत आसान है। बहुत आसानी से उसको हैंडल किया जा सकता है। हर ले पर्सन उसपे बहुत अच्छे से सैटिस्फाई हो सकता है। पॉइंट उसके बिल्कुल क्लियर हैं, उनके जितने भी लिंकिंग उनकी बहुत अच्छे से काम कर रही है। और ऑप्शन में किसी तरह की नॉट सैटिस्फैक्शन का ऑप्शन तो उसमें बिल्कुल नहीं हो सकता। होम बटन जो हमारा होम पेज है, वो इतना नीट है कि हर चीज़ को बहुत एफिशिएंटली वो खुद ही से रिप्रेज़ेंट कर रहा है। हर चीज़ को बारे में अगर देखा जाए तो वो खुद ही से बता रहा है कि इसमें किसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ के उन्होंने जो हमारा सेकंड पॉइंट रिजेक्ट किया था वो ये था कि हमने बैक बटन नहीं लगाया हुआ और हमारी लिंकिंग अच्छी नहीं है। हमारी वेबसाइट की फ्रंट बटन लाइक होम बटन से न्यूज़ेस के बटन में जितनी भी इंफॉर्मेशन है
हमने कुछ न्यू बटन्स ऐड किए थे जिसमें न्यूज़, हेल्प एंड स्पोर्ट्स का था, उसके अलावा बैंकिंग के बारे में था, एमसीबी बैंकिंग में वहाँ तक जितने भी बटन्स हैं, वो बहुत एफिशिएंटली काम करें। लास्ट तक उनमें किसी तरह की लिंक का कोई इश्यू नहीं है। अगर आप फर्स्ट से लास्ट पे चले जाते हैं और लास्ट लिंक पे जाके आप दोबारा से थर्ड, फोर्थ या फर्स्ट लिंक पे दोबारा से जाना चाहे, फर्स्ट बटन पे दोबारा क्लिक करते हैं, तो वो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे फर्स्ट से लास्ट तक जाते हैं। हर बटन मेन्यू बार का हर बटन, उसके अलावा जो साइड बार है उसका हर बटन बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से आपका काम कर रहा है। इसलिए इसमें बैक बटन का अगर कांसेप्ट नहीं भी है तो हमारी लिंकिंग इतनी अच्छी प्रॉपर वे से की हुई है हमने कि वो बहुत अच्छे से एफिशिएंटली वे से काम करी। उसके अलावा इनका एक पॉइंट था जिनको हमने जो उन्होंने रिजेक्ट किया था, जिनको हमने खुद भी एक्सेप्ट किया कि उनका ये पॉइंट वैलिड था। अगर उन्होंने ये रिजेक्ट किया तो ये उन्होंने वैलिड पॉइंट रिजेक्ट किए। इसमें अगर देखा जाए तो उन्होंने ये कहा था कि हमारी जो वेबसाइट है उसपे लॉगिन का बटन नहीं है। नॉर्मली हम लोग अगर हमारी वेबसाइट अगर ऑनलाइन होती है या किसी और प्लेटफॉर्म पे बनी होती है जिसमें इसको रनिंग प्रोसेस में होती है, तो शायद हम ऑनलाइन का बटन लॉगिन का बटन इसमें ज़रूर ऐड करते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारी वेबसाइट पावर पॉइंट पे थी, जिसकी वजह से इसमें वो बटन ऐड करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी थी। इसमें बिकॉज़ हमें इंडोरिडो का सारा सिस्टम और उसकी काफ़ी ज़्यादा कोडिंग ईटीसी को ऐड करना पड़ा था। तो इसलिए हमारा ये वीक पॉइंट था कि हमारी जो होम पे वेबसाइट थी उसका लॉगिन पेज जो था वो हम डिज़ाइन नहीं कर सके। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि हम अपनी जो हमारी खुद की वेबसाइट है एमसीबी बैंक की जो हमारी वेबसाइट है उस पे हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि हमारी जो वेबसाइट है इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। परफेक्ट तो नहीं बना सकते हमको, बल्कि इनफैक्ट परफेक्ट तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए हर चीज़ में चेंजेज़ आती रहें तो उसकी इम्प्रूवमेंट होती रहती है। उसी तरह से अगर इसमें देखा जाए तो इसमें क्रिटिसाइज़ किया हमने अपनी जो वेबसाइट के इम्प्रूवमेंट के लिए जो क्रिटिसाइज़ किया था, इसमें जो सबसे फर्स्ट पे ये हमने कहा था कि अगर हमारी ये वेबसाइट किसी और प्लेटफ़ॉर्म लाइक मन पे या वर्डप्रेस पे, बूटस्ट्रैप या इसके अलावा किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे बनी होती तो इसकी मेबी इसका इंटरफ़ेस बहुत अच्छा होता। इसकी जो कलर स्कीम है वो बहुत अच्छी होती है, बिकॉज़ उनके जो कलर स्कीम होते हैं वो इससे भी ज़्यादा प्योर बेस होते हैं और उनकी विज़िबिलिटी बहुत अच्छी होती है उनके कलर स्कीम्स की। इनके फ़ॉन्ट साइज़ को हम चेंज कर सकते थे, फ़ॉन्ट स्टाइल तो इसमें भी चेंजेज़ हो सकते हैं, लेकिन उनकी प्योरिटी में थोड़ा इनसे डिफरेंट था, वो मेबी इससे ज़्यादा एनहांस हो सकती हैं, अभी ये चीज़ें इनसे बहुत ज़्यादा एनहांस हो सकती थी। और द सेकंड पॉइंट इज़ कि हमारा लॉगिन का बटनिंग है जो कि हमारे जो हमारे अगेंस्ट जो ग्रुप था उन्होंने भी इस चीज़ को नोट आउट किया कि हमारा जो लॉगिन का बटन है वो नहीं था यूज़र के यूज़र किसी भी यूज़र के लिए तो ये ज़रूरी है ना लॉगिन का बटन तो वो मस्ट होना चाहिए था। ये हमारा वीक पॉइंट था जो हम इसमें ऐड नहीं कर सके, मस्ट होना चाहिए। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ के अगर इस वेबसाइट में एक हमें एक सेपरेट सी एक बटन लगाना चाहिए था आई थिंक जिसमें इसके जितने भी अकाउंट्स थे लाइक ग्रांट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, उन अकाउंट्स की जितनी भी इन्फो थी वो सारी होनी चाहिए थी। उनमें उनकी जो प्रोसेसिंग होती है विथड्रॉ या मनी विथड्रॉ की या उसमें डिपॉजिट की उस वो प्रोसेसिंग उसके बारे में सारा बताना चाहिए था। उसकी अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए हमारी जो कैश लिमिट क्या हो सकती है वो बताना चाहिए था। वो सारी इन्फॉर्मेशन एक सेपरेट बटन में दे देनी चाहिए थे ताकि किसी को किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना होती। द लास्ट थिंग इज़ कि हमारा जो लोगो है, नो डाउट कि हमारा लोगो बहुत सिंपल और प्योर सा है जो बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर इस लोगो को चेंज करके किसी और वे से इसमें इंक्रीज़ किया जा सकता है इसको किसी प्लेटफ़ॉर्म पे दोबारा से रीडिज़ाइन करके। हमें लगता है कि इसको अगर रीडिज़ाइन किया जाएगा तो इसमें काफ़ी नीटनेस आएगी और हमारी जो एमसीबी बैंक का जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म अ, ये जितनी भी मैंने अपनी सारी स्लाइड्स बताई हैं ये एमसीबी बैंक के बारे में थी। फर्स्टली हमने उसको बताया कि हमारी पहली बैंक वेबसाइट थी जी, वो कैसी थी, उसके बाद हमने खुद रीडिज़ाइन की वो कैसी है और लास्ट पे हमने उसको उसपे क्रिटिसाइज़ भी किया और कुछ जो हमारे अपोज़िट ग्रुप ने हमारे ऊपर रेस्ट वैल्यूएशन के बाद जो हमारे पॉइंट्स को उन्होंने रिजेक्ट किया था, उनको हमने कुछ ऐसे थे जिनको हमने एक्सेप्ट किया और कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनको हमने एक्सेप्ट नहीं किया। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी, ये सारी हमारी एमसीबी बैंक के बारे में थी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।